बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए चने की दाल भरे हुए करेलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को देखने के बाद कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे, इंतहाई मज़ेदार बनेंगे और कीमा भरे करेले तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इजी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत कम मसालों के साथ इसे बनाएंगे। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ। किसी बर्तन में 2 कप चने की दाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देंगे। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे और उसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ मैं इसमें 4 गिलास पानी के डालूंगी, साथ साथ में इसमें दाल ऐड कर दूंगी। फ्लेम को ऑन कर देंगे। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 3 अदद प्याज। साथ साथ इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। ये हम दोनों चीज़ें बारीक कट करके इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डालूंगी। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का शामिल किया है, साथ साथ 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून ही सूखा हुआ धनिया शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, वो भी 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें खड़े मसाले शामिल करूँगी। गरम मसाला डालने से इसके अंदर फ्लेवर भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। यह आपने पिसा हुआ शामिल नहीं करना है, बल्कि साबुत गरम मसाला इसमें ऐड करना है। उसे 3 अदद इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। जब ये अच्छे तरीके से पकने लगे तो फ्लेम को लाइट कर देंगे। साथ ही इसको ढक देंगे और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। दाल को हमने बहुत अच्छे तरीके से गलाना है, तब तक हम अपने करेले रेडी कर लेते हैं। भरे हुए करेले बनाने के लिए इनका साइज़ और इनका फ्रेश होना बहुत मैटर करता है। बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे करेले नहीं लेने हैं, बल्कि नॉर्मल साइज़ के करेले लेने हैं। सबसे पहले इसके ऊपर वाला छिलका हम अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मौजूद बीजों को हम हाथ या चम्मच की मदद से निकाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। सारे करेले इसी तरीके से साफ़ करने हैं। इसके बाद हम नमक लेंगे। यहाँ मैं हाफ टेबल स्पून तमाम करेलों में नमक डालूंगी और इसे अच्छे तरीके से इस तरह से रगड़ लेंगे। इस प्रोसेस की वजह से आपके करेले बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी होंगे और कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। नमक लगाने के बाद करेलों को तकरीबन 15 मिनट तक ज़रूर रखें, ताकि इनकी तमाम कड़वाहट निकल जाए। साथ साथ हम दाल की कंडीशन भी चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी दाल कितनी ज़बरदस्त हो गई है। इसका कलर चेक कीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। हम चेक कर लेंगे ये गल गई है या नहीं। दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। अब इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। जब दाल की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसमें से हाफ़ दाल हम प्लेट में निकाल लेंगे। दाल को हम ठंडा कर लेंगे ताकि आसानी के साथ करेलों में भरी जा सके। अब हम दाल को तमाम करेलों में भर लेंगे। जितनी दाल इनमें आएगी तमाम करेले दाल के साथ फुल कर लेंगे। ये देखें सारे करेले हमने दाल के साथ फिल कर लिए हैं। अब हम इन करेलों को किसी धागे वगैरह के साथ अच्छे तरीके से बांध लेंगे। इसके कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉर्नर पे इस धागे को ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से तमाम करेलों पर हम धागे से इस तरह से बाइंडिंग कर देंगे। ये देखें हमारे तमाम करेलों को मैंने अच्छे तरीके से बांध दिया है। अब मैं इनको तल लूँगी। इसके लिए मैं 1 अदद कढ़ाई लूँगी और जिसमें शामिल कर दूँगी ऑयल। ऑयल को हल्का सा गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाए तो लाइट फ्लेम कर देंगे और फिर करेले डालना शुरू करेंगे। तो लाइट फ्लेम पे हम तमाम करेले इसमें ऐड कर देंगे। जितने इसमें आएंगे उतने हम इसमें डालते चले जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लाइट रखना है। हल्की आंच पर अगर हम करेलों को तलेंगे तो इनमें से कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें चेक करते रहेंगे कि ये नीचे से काले ना हो जाएं। बिल्कुल लाइट फ्लेम पर जब हम इन्हें तलेंगे तो बहुत अच्छा इनका कलर आएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर के ये बन के रेडी हो रहे हैं। करेलों को आहिस्ता आहिस्ता हम पलटते रहेंगे और इनकी साइड चेंज करते रहेंगे और जो करेले हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे उन्हें हम निकालते जाएंगे। हम इसी कढ़ाई में से अपना एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकाल देंगे और उसके बाद इस ऑयल में हम ऐड कर देंगे ज़ीरा, गोल लाल मिर्च और हरी मिर्च। इन्हें हल्का सा सौटे करेंगे। हरी मिर्च का कलर जब चेंज होने लगे तो बाकी बची हुई दाल इसमें ऐड कर देंगे। अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो बिल्कुल हल्का सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। ये देखें दाल का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और छोटा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा।
अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। ये देखें करेलों का कलर भी। इसे दाल के अंदर अच्छे तरीके से डिप कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लाइट रखेंगे। हल्की आंच पर इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक कर दम लगा देंगे ताकि अच्छे तरीके से दाल और करेले मिक्स हो सकें। अब हम ये चेक कर लेंगे, देखें कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और गरम मसाला। ये देखिए हमारे दाल भरे करेले बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे किसी प्लेट वगैरह में निकालें और सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। मैंने तो इसे परांठों के साथ सर्व किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।